भजन संहिता 8। 1। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। 2। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीउओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। 3। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तरागन को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। 4। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। 6। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। 7। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं। 8। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ, और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। 9। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। भजन संहिता 9। 1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। 2। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 3। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। 4। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। 5। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है, तूने उनका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। 6। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिट गया है। 7। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। 8। और वह अभी जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। 9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 10। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। 11। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। 12। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। 13। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। 14। ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। 15। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। 16। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। 17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती है। 18। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। 19। उठ, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। 20। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। भजन संहिता 10। 1। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। 2। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। 3। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। 5। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। 6। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। 7। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। 8। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है, और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है, उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। 9। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है, वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। 10। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। 11। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। 12।
उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। 13 परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। 14 तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। 15 दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। 16 यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से अन्यजाति लोग नाश हो गए हैं। 17 हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। 18 कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष